मॉर्निंग क्लास। तो आज हम करेंगे हिस्ट्री में कौन सा साम्राज्य बताया था, किसके बारे में करेंगे हम लोग। यस, कौन से वंश के बारे में करेंगे, गुप्त वंश के बारे में आज करेंगे। गुप्त वंश। ओके, अगर हम कल वाला रिवाइज करें जो हमने कल किया था, तो हमने कुछ जो इंडो ग्रीक इन्वेजन है उनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि जो भारत में जो इंडो ग्रीक है उन्होंने किस तरह से इन्वेड किया और जो भी इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, वो हम लोग उनको रिवाइज करेंगे। तो अगर हम बात करें तो एक आप लोगों का जो ग्रंथ है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे, क्या नाम था उसका, मैड्रिन के जाना, क्या नाम था उसका, अरे सबसे पहले जो इंडो ग्रीक जो भारत आया था, जो ईरानियन था, आप लोग क्या नाम था उसका, मिलिंद ग्रंथ, ठीक है। मिलिंद ग्रंथ के बारे में जो है आप लोगों का जो दिया वो किसके बारे में बताता है मिलिंद ग्रंथ, मिलांडर है मिलिंदर है कि मिलांडर, क्या है ये, ओके, ठीक है, सेम ही नाम है उस तरह से आप लोगों का, ठीक है। और अगर हम बात करें आप लोगों का इसके बारे में, आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट है, किसके बारे में बताता है ये, अरे पढ़ा करो तुम लोग, तो पढ़ा करो, तुम लोगों को क्यों लिखाया जाता है ऐसे, तुम लोग ऐसे मुंह उठा के आ जाते हो। आप लोगों को बोले कि आप लोग और रिव्यू होगा मंडे को, तो फिर आप लोगों ने कैसे ही बस अभी वाला तुम लोग छोटा छोटा नहीं रिवाइज कर जो आप लोगों को एक दिन का टॉपिक करवाया जा रहा है। गांधार जो शैली है उसका विकास किसके टाइम में होता है, इंडो ग्रीक जो आप लोग, जिसका मेनली हम बात करें यहाँ पे डेमेट्रियस, इनके टाइम में होता है। और आप लोगों के जो विक्रम संवत है वो कब स्टार्ट होता है आप लोगों का, और ये कितने एडी में आप लोगों का, सॉरी बीसी में स्टार्ट होता है विक्रम संवत। यस मैम, बीसी 58 बीसी में जो है वो विक्रम संवत जो है वो स्टार्ट किया जाता है शकों द्वारा, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करें जो आप लोगों का ये है साका कैलेंडर है, वो किसके द्वारा जो है वो जारी किया जाता है, कुषाणों के द्वारा, ठीक है। कुषाणों में किसके द्वारा किया जाता है, मेनली कनिष्क के द्वारा किया जाता है, ठीक है। कनिष्क के बारे में बहुत सारी आप लोगों की इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं, ठीक है। और हम बात करें जो विक्रमादित्य जो नाम है वो भी क्या कहते हैं, वो कैसे पड़ता है यहाँ पे, जो आप लोगों के शक है उसका जो नाम है यहाँ पे विक्रमादित्य पड़ता है, किस वजह से पड़ता है, क्योंकि वो जैन के राजा जो पहले आप लोगों के राजा है जो इस तरह से टाइटल जो है वो गेन करते हैं, ठीक है। जूनागढ़ के जो अभिलेख हैं वो किसके बारे में मेंशन करते हैं, रुद्रादमन वन के बारे में, ठीक है। और रुद्रादमन वन के बारे में ये भी है कि जो सुदर्शन लेक है उसका उन्होंने क्या किया था, मुरम्मत करवाई थी, ठीक है। और उसका निर्माण किसके टाइम में हुआ था आप लोगों का, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में उसका जो है वो निर्माण हुआ था, ओके। और किसके टाइम में जो है संत थॉमस, सेंट जो थॉमस है वो भारत आते हैं, क्या नाम है, गोंडोफेरनस के टाइम जो है वो आप लोग के सेंट जो थॉमस है वो भारत आते हैं। भारत क्यों आते हैं, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए जो वो भारत आते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें आप लोगों का चरक जो है वो किसके जो है वो दरबार में जो है या किसके टाइम का जो फेमस चिकित्सक था, किसके टाइम के था, कनिष्क के टाइम में जो है। और इनके द्वारा क्या लिखा गया आप लोगों का, चरक संहिता 360 हड्डियों के बारे में जो है वो किसमें वर्णन किया गया आप लोगों के, चरक संहिता में ही जो है वो ऐसे बोल रहे कुछ और क्वेश्चन नहीं है, ओके, ठीक है। तो 360 हड्डियों के बारे में जो है चरक संहिता में जो है वर्णन किया गया आप लोगों का, ठीक है। और ठीक है, ये आप लोग के जो है सिल्क रूट पे भी इन्होंने जो कंट्रोल किया था, वहाँ पे टैक्स लगाया था, तो इस तरह से ये भी आप लोग के फर्स्ट हैं। और एक और इनके बारे में कि ये क्या करते हैं, जो कनिष्क हैं इनके टाइम में क्या होती है, आप लोग की फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो कहाँ पे होती है, बिहार में जो है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती है इन्हीं के टाइम, कनिष्क के टाइम में, कुषाणों में, ठीक है। और तांबे के सिक्के भी ये जारी करते हैं, ठीक है। साका कैलेंडर वो कब जारी होता है आप लोगों का, 78 एडी में आप लोगों का, और वो विक्रम संवत कितने में था, 58 बीसी में था वो, ठीक है। तो थोड़ा डेट आप लोगों की है कि 588 तो दोनों में ही है, बट एक में जो है वो पहले 58 है और इसमें आप लोग सॉरी ये आप लोग का 78 है, ठीक है। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट, हमारे यहाँ पे है गुप्त वंश, ठीक है। गुप्त वंश के बारे में आज हम करेंगे।
ओके, तो अगर हम बात करें जो गुप्त वंश है, ठीक है, उनके बारे में कि ये आपको काफ़ी जो है मतलब ये हिस्ट्री का गोल्डन पीरियड भी के टाइम में कुछ इस तरह से आपको, क्योंकि बहुत सारी जो शैलियाँ, बहुत सारी जो चित्रकला है, संगीत, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो फ्लरिश होती है, ठीक है। तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड है यहाँ पे, मतलब इस तरह से भी आप लोग का है कि किसका टाइम में जो बहुत अच्छा जो है वो आप लोग का पोइट्री के लिए भी है, ये चित्रकला के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का विकास होता है इस तरह से, ठीक है। तो जो गुप्ता पीरियड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है, यहाँ से आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला हमारा सबसे पहले कि जो गुप्त वंश है उसके जो संस्थापक है वो कौन है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो गुप्त वंश है उसके जो संस्थापक है, जो फाउंडर हैं वो कौन है, संस्थापक, तो वो हमारे पास है यहाँ पे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो है यहाँ पे गुप्त वंश के जो है वो फाउंडर हैं। श्रीगुप्त, श्रीगुप्त। और इनका जो टाइम पीरियड अगर हम यहाँ पे देखें तो इनका जो टाइम पीरियड वो चलता है आप लोग का 240 से लेके 280 एडी में, ठीक है। अभी एडी में आ गए हम लोग। और सेकंड इसके बारे में हम लोग यहाँ पे करेंगे कि इनकी जो राजधानी थी वो क्या है, आप लोगों की राजधानी जो है गुप्तों के टाइम में जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र ही, पाटलिपुत्र। और इनका ये भी आता है कि ये थोड़े अलग से धर्म को यहाँ पे मानते हैं। मैक्सिमम अभी हम देख रहे थे कि जो है बुद्धिज्म, मैक्सिमम जो है वो बुद्धिज्म को ही फॉलो कर रहे थे एंशिएंट इंडिया में, ठीक है। और कुछ यहाँ पे जैनिज्म वाले हल्के हल्के थे आप उनके, बट यहाँ पे सारे मैक्सिमम जो है वो बुद्धिज्म को ही फॉलो करते थे। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो है पहले राज्य इस तरह से आते हैं, मतलब हालांकि इससे पहले भी आप लोग कुछ हैं, ठीक है। बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब जब पूछा जाता है इनका कि इनका जो राजधर्म था, उन्होंने इसको राजधर्म ही बोल दिया था, ठीक है, कि मेरा जो है वो राजधर्म इस तरह से ये है। तो ये वैष्णव को मानते हैं, ठीक है। तो हमारा जो राजधर्म है वो है वैष्णव, मतलब विष्णु भगवान की ये भक्त थे, ठीक है। लॉर्ड जो विष्णु है उनकी ये भक्ति करते थे, वैष्णव धर्म को ये मानते थे। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो गरुड़ ही था, क्योंकि हमें पता है कि जो विष्णु भगवान है उनका जो व्हीकल है, ठीक है, वो गरुड़ ही है। तो इसीलिए भी इनका जो प्रतीक चिन्ह भी था वो गरुड़ था, ठीक है। गरुड़ क्या है यहाँ पे गरुड़ पुराण आप लोगों का अलग है, बट यहाँ पे जो चिन्ह है मतलब ये जो है मतलब पक्षी है आप लोगों का, ठीक है। तो या सिंपल जो है ये लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इनका राजधर्म को ये बताते हैं कि ये हमारा राजधर्म है। और इनकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी, भाषा संस्कृत। और नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे कि जो एक आप लोगों का एक ताम्र लेख है, जहाँ पे जो है इनके लिए एक उपाधि दी गई है श्रीगुप्त को। तो प्रभावी गुप्ता के द्वारा एक ताम्र लेख में जो है, ताम्र लेख, कौन से ताम्र लेख में जो है इनको जो है आदि धीराज की उपाधि दी गई, ठीक है। कौन से जो है ताम्र लेख में जो है श्रीगुप्त को जो है यहाँ पे आदि राज, जो भी आदि राज की जो है वो उपाधि दी गई थी। प्रभावी गुप्ता के ताम्र लेख में, प्रभावी गुप्ता के ताम्र लेख में जो इनको आदिराज की जो है उपाधि दी गई थी, आदिराज को बोला गया। और ये आप लोग जो है ये अपने आप में जो है महाराजा की उपाधि जो भी है लेने वाले जो है ये शासक है यहाँ पे, ठीक है। फिर वैसे से भी आते कौन से पहले आप लोग के जिन्होंने महाराजा की उपाधि इस तरह से ली थी, ये आप लोगों के महाराजा की उपाधि लेने वाले, महाराजा की उपाधि ली थी यहाँ पे उपाधि। ये हो गया हमारा सबसे पहले जिन्होंने जो है यहाँ पे गुप्त वंश की स्थापना की थी। हालांकि इसके जो रियल फाउंडर है वो और यहाँ पे माने जाएंगे, बट स्टार्टिंग करने वाले तो यही थे। उनके टाइम में ज़्यादा फ्लरिश हुआ तो उन्होंने इसी को मतलब रियल माना। इनके टाइम में इतना ज़्यादा जो है वो गुप्त वंश जो है वो इतना नहीं फैला था। उसके बाद जो ज़्यादा यहाँ पे स्प्रेड करते हैं अपने जो भी है गुप्त वंश को, उनको रियल फाउंडर माना जाता है। ये भी आप लोगों का आता है कई बार, ठीक है। रियल आपका वहाँ पे मेंशन किया होगा अगर आपको सबसे क्वेश्चन आएगा। ये वाला हो गया सबका। और कुछ यहाँ पे आपके अभिलेख हुए, सॉरी कुछ पुराणों में भी इनके बारे में है, तो उनका भी यहीं पे कर लेते हैं या लास्ट में छोड़ते हैं, कर लेते हैं यहाँ पे, जहाँ पे गुप्त वंश के बारे में बताया हुआ है।
कुछ जहाँ पे मेंशन किया गया है गुप्त वंश के बारे में, वो हम लोग कर लेते हैं। सोर्सेज, स्रोत जहाँ से जो है गुप्त वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि गुप्त वंश में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें भी हमारे पास हुई है। ठीक है, तो पहला जो सोर्स है वो है साहित्यिक सोर्स, कल्चरल जो यहाँ पे है साहित्यिक सोर्स, स्रोत। दूसरा हमारे पास है यहाँ पे बौद्ध ग्रंथ, और तीसरा हमारे पास है यहाँ पे विदेशी यात्री। तो 3 सोर्सेज में जो है यहाँ पे वर्णन किया है गुप्तों के बारे में। तो पहला है आपका यहाँ पे वायु पुराण, दूसरा हमारे पास है यहाँ पे मत्स्य पुराण, थर्ड है यहाँ पे कालिदास की रचनाओं में भी इनके बारे में बताया हुआ है। कालिदास की रचनाएं, कालिदास की जो रचनाएं हैं उनमें भी इनके बारे में बताया है। जैसे जो मुद्रा राक्षस है वो किसके द्वारा लिखी गई थी आप लोग की? किसके द्वारा लिखी गई थी? विशाखादत्त, ऐसा कुछ है। विशाखादत्त के द्वारा मुद्रा जो है ये लिखी गई थी, मुद्रा राक्षस। ठीक है, वहां पे भी इनके बारे में है आप लोगों का, मुद्रा राक्षस। ठीक है, ये आप लोगों का। उसके बाद जो कुछ यहाँ पे बौद्ध ग्रंथ है जिसमें हमारे यहाँ पे है मूलकल्प और वसुबंधु चरित। यहाँ पे जो है इनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। मूलकल्प एवं वसुबंधु चरित में जो है इनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और थर्ड यहाँ पे विदेशी यात्री, इनके बारे में आप लोग का राजाओं का पूछा जाता है। कई बार इस तरह से भी आता है कि किसके टाइम गुप्त वंश के टाइम में भी आए थे, या राजाओं का भी मेंशन किया जाएगा तो उनको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे भी आएगा आप लोग का ये। एक आपके हैं फायान, ये भी काफी पूछा जाता है। ठीक है, फायान। ठीक है, और दूसरे हमारे पास है यहाँ पे हिंसान, और थर्ड एक और है। हालांकि ये 2 काफी पूछे जाते हैं आप लोगों के, बट एक और नाम भी है, इनका नाम है यहाँ पे अल-रुबनी। ठीक, ये 3 जो है आप लोग, हालांकि इन 2 के बारे में ही देखने मैंने कोशिश की। ठीक है, बट ये भी आप लोग यहाँ पे बताया हो तो कर लो। ठीक है, तो इन्होंने जो है यहाँ पे गुप्त वंश के बारे में यहाँ पे जो भी इन्होंने लिखा है या अपनी यात्राओं में इनके बारे में वर्णन किया है। ठीक है, कुछ सोर्सेज से जहाँ से जो है गुप्त वंश के बारे में पता चलता है। ओके, अब हम करेंगे जैसे हमारे यहाँ पे जो पहले संस्थापक थे वो थे श्रीगुप्त। ठीक है, तो उनके जो यहाँ पे नेक्स्ट जो इनके अपने जो दूसरे राजा बनते हैं गुप्त वंश में, ठीक है, वो कौन होते हैं उनके बारे में देखते हैं। और हाँ, इसके साथ ही करते हैं यहाँ पे। तो दूसरे यहाँ पे हल्का सा नाम लिख लो, हालांकि उनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है। घटोत्कच, ये वाला भी मिटाई दो ना, जो सोर्सेस वाला सबका ही हो गया, ये वाला भी। मैं थोड़ा कम ही लिखूंगी अभी। ठीक है, आज बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, तो घटोत्कच लिख लो, ज़्यादा नहीं है इनके बारे में। ऐसे कि ये सेकंड यहाँ पे जो है वो रूलर है आप लोगों के गुप्त वंश के। ठीक है, घटोत्कच। दो 280 से लेके 319 AD तक ये चलता है इनका टाइम पीरियड। 280 से 319। 19। ठीक है, ज़्यादा इनके बारे में कुछ भी नहीं है। उसके बाद आप लोगों के चंद्रगुप्त वन। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आप लोगों के यहाँ पे कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है आप लोगों का, चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त वन। ठीक है, तो अभी ये हम गुप्त वंश के जो चंद्रगुप्त है उनकी बात कर रहे हैं, वो मौर्य वंश के थे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो मेन रूलर आते हैं, ठीक है, दैट इज चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त वन, वहाँ पे क्या थे वो? चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक थे वो। यहाँ पे है चंद्रगुप्त वन।
ठीक है, इनको माना जाता है रियल फाउंडर, ठीक है, जिसको जो है रियल फाउंडर ऑफ, इसको असली संस्थापक, ठीक है, रियल फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी। असली संस्थापक कौन है यहाँ पे? जो गुप्त वंश के जो असली संस्थापक हैं, ठीक है। असली क्यों बोला गया है? क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है अपने साम्राज्य को बहुत फैलाया, ठीक है, इसी इनको ये जो है ये नाम दिया जाता है, ठीक है। क्या है यहाँ पे बताया चंद्रगुप्त वंश के बारे में? रियल फाउंडर ऑफ किसके? गुप्त वंश, ठीक है, ये आप लोगों का है। सेकंड पॉइंट इनके बारे में लिखो, इनके द्वारा जो है वो गुप्त संवंत, जैसे हमने देखा कि आप लोगों का विक्रम संवंत है, सभी जो फेमस राजा हैं वो इस तरह से जो अपना ही कैलेंडर जारी कर रहे हैं, तो इस तरह से जो गुप्त वंश है वो भी अपना ही कैलेंडर जारी कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे अपना जो कैलेंडर जारी करने वाले हैं वो है चंद्रगुप्त वन, ठीक है। तो कौन सा कैलेंडर इनके द्वारा जारी किया जाता है? गुप्त संवंत, जैसे वहाँ पे था संवंत 319 AD में जो है ये जारी करते हैं। 319 जैसे ये बैठते हैं, मतलब जो भी इनकी टाइम पीरियड चलता है 319 से इनका टाइम पीरियड चलता है आप लोगों का, और ये चलता है 334 तक। इनका टाइम पीरियड थोड़ा याद कर लेना कि इनके टाइम बहुत जो है अच्छी चीज़ें हुई यहाँ पे, तो इनका कर लेना, ठीक है। 319 AD जैसे ये जो है वो गुप्त वंश में जो है अभी ये शासक बनते हैं, तो ये क्या करते हैं यहाँ पे पहला जो जैसे पहले जो भी राजा गुप्त से वो अपना कैलेंडर जारी कर रहे थे, तो ये भी जो है वो गुप्त संवंत जारी करते हैं। कब करते हैं? 319 AD में जो है गुप्त संवंत को ये जारी करते हैं, ठीक है। और ये जो महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण करने वाले, पहले भी महाराजा ही वो थे, अभी महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण करने वाले ये आप लोगों के शासक हैं, महाराजा धीराज की उपाधि, पहले हैं धीराज इस तरह से, ठीक है। महाराजा वाले इससे पहले हो रहे थे आप उनके, बट महाराजा धीराज की उपाधि जो है वो लेने वाले आप लोगों की ये भी है। और इनकी जो शादी है वो होती है लिच्छवी की राजकुमारी के साथ, जैसे हमने पहले भी कहीं पे पढ़ा था लिच्छवी की राजकुमारी। कहाँ पे पढ़ा था हमने लिच्छवी की राजकुमारी? अशोक के टाइम में शायद आप लोगों का लिच्छवी नहीं ये पढ़ा हमने हर्यक वंश में। हर्यक वंश में वो कौन सा राजा था? ये थे हमारे बिंबिसार हाँ, लिच्छवी की राजकुमारी के साथ, ठीक है। तो ये भी जो है वो लिच्छवी की राजकुमारी के साथ, ठीक है, उन्हीं की आगे को होती होगी उसी की में, ठीक है। तो लिच्छवी की राजकुमारी के साथ जो इनकी शादी होती है, ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों को, लिच्छवी की राजकुमारी के साथ इनकी शादी होती है। नाम क्या है? कुमार देवी कुमार देवी। और सर्वप्रथम जो है आप लोगों के जो चांदी की रजत, ठीक है, रजत को आई थिंक सिल्वर को भी रजत बोलते होंगे, ठीक है। सिल्वर जो मुद्राएं हैं, ठीक है, रजत मुद्राओं को जो है प्रचलन करने वाला जो आप लोगों का कोई शासक था ये था उनका, ठीक है, रजत मुद्राओं को जारी करने वाला, रजत मुद्राओं को बोलते हैं। रजत पदक तो सिल्वर को ही बोलते होंगे, रजत पदक, ठीक है। तो रजत मुद्राओं को जारी करने वाला पहला शासक, मुद्राओं को जारी करने वाला ये पहला शासक है। दोस्तों ने अपने टाइम पीरियड काफ़ी चला, ठीक है, इस तरह से जो है मतलब काफ़ी स्प्रेड हुआ, ठीक है। बट इससे आगे वाला बहुत ज़्यादा इसे भी निकलता है, ठीक है। तो उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा, हालांकि इसके बारे में किसने जो महाराजा धीराज, और इसको रियल फाउंडर बोला गया, इस तरह से कुछ चीज़ें इसके बारे में भी है। और उसने न्यू कैलेंडर यहाँ पे जारी किया। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो आते हैं उनके बारे में करेंगे, दैट इज समुद्रगुप्त। ये जो है इनके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। समुद्रगुप्त, नेपोलियन, यस, वेरी गुड, ठीक है। इनको बोला जाता है भारत का नेपोलियन। नेपोलियन क्यों बोला जाता है? क्यों नेपोलियन के बारे में अगर आप लोग मैक्सिमम हिस्ट्री वाले हो तो वैसे थोड़ा सा तो आप लोग भी बता सकते हो कि क्या नेपोलियन है क्या आप लोगों का, हल्का से पता नहीं, अगर आप लोगों को पता है तो बता सकते हो नेपोलियन के बारे में, क्यों उसको जो वो टाइटल दिया गया भारत का नेपोलियन? क्या किया था इसने? ये वाला भी रीजन है, ओके। मतलब मैंने अभी देखा जस्ट, ठीक है, जो मैंने अभी वाला किया, बट ज़्यादा डिटेल में मुझे पता, मैंने इतनी हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, ठीक है। बट मैं अभी ऐसे सर्च करती क्यों उसको राज को ऐसा कुछ बोला गया है, नेपोलियन इसको क्यों यहाँ पे टाइटल दिया है। तो फ्रांस का एक एम्परर था, राजा था, ठीक है, सम्राट था, जिसने जो है वो अपना जो मतलब उसने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ही जो फ्रांस का वो चेंज कर दिया था। मैक्सिमम जो भी जगह बहुत छोटी एज में जो है उसने
मतलब मैक्सिमम जो उसके इर्द गिर्द जो भी था फ्रांस का इधर, तो उसने काफ़ी जो उसको मतलब ये कर दिया था, कवर अप कर लिया था। तो उस तरह से जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो भी जो है उत्तर भारत के 9 राज्य, दक्षिण भारत के 12 राज्यों को अपने में मिला देता है। तो शायद इसीलिए उसको जो है वो यहाँ पे भारत का नेपोलियन बोला गया, ठीक है। वहाँ पे मतलब जो मैंने एक लाइन में देखा वहाँ पे उस तरह से बताया था, और इसने भी इस तरह से चीज़ें की है, तो इसीलिए इसको भी ये वाला टाइटल दिया गया है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे जो कौन सा गुप्त बोला इसको, समुद्रगुप्त। बाकी ये समुद्रगुप्त वाली स्टोरी पता नहीं भी हो सकती है, ऐसा कुछ है, ठीक है, कि वो समुद्र के रास्ते से आया हो, मे भी को नहीं पता नहीं ज़्यादा, ठीक है। समुद्रगुप्त, ठीक है। तो समुद्रगुप्त वन नहीं है, समुद्रगुप्त ही करना है यहाँ पे, ठीक है। उनका जो टाइम पीरियड है आप लोगों का 335 में ये बैठे हैं, 334 पिछले वाला था आप लोगों का, तो 335 से इनका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, 335 टू, हाँ 335 टू 380, 335 टू 380 जो एडी है वो किसका टाइम पीरियड है यहाँ पे, ये है समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड, ठीक है। तो सॉरी यहाँ तो कुछ हल्का सा नहीं किया, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले यही वाला कर लो कि ये क्या करते हैं आप लोगों को जो है वो टाइटल दिया जाता है भारत का नेपोलियन, ये भी कर लो। किसके द्वारा दिया जाता है, V.A. स्मिथ के द्वारा इनको टाइटल दिया जाता है। क्या टाइटल दिया जाता है, भारत का नेपोलियन, ठीक है। भारत का नेपोलियन जो टाइटल है वो इनको दिया जाता है V.A. स्मिथ द्वारा, V.A. स्मिथ करना, ठीक है। इनके द्वारा जो क्या बोला जाता है, भारत का नेपोलियन इसको बोला जाता है। क्यों, ये भी आप लोगों को मैंने रीजन बताया कि जैसे नेपोलियन जो आप लोगों का फ्रांस का एम्परर था, सम्राट था, उसने भी जो है वो फ्रांस का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज कर लिया था। जो वहाँ के पहले वाले जो सम्राट थे उसके बाद उनमें जो है बहुत ज़्यादा जो है वो इधर उधर के राज्यों के साथ जो अपने में मिला लिया था। तो वैसे ये भी क्या करते हैं, जो उत्तर भारत के जो है, उत्तर भारत के 9 राज्य और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जो है अपने में मिला देता है, ठीक है। तो इस तरह से जो अब जो गुप्त वंश है वो कितना आप लोगों को यहाँ पे इस तरह से वो स्प्रेड कर देता है। ये मीन्स इनकी जो विस्तारवादी और जो आक्रामक जो नीतियां हैं इसके तो इसी के कारण इनको जो है ये टाइटल दिया है भारत का नेपोलियन, ओके। और ये यहाँ पे जो है वो संगीत प्रेमी भी है, और ठीक है, ये आप लोग के यहाँ पे पहले राजा जो संगीत प्रेमी है यहाँ पे, ठीक है, संगीत प्रेमी है। तो ठीक है, ये तो आप लोग को चलो ठीक है, यहाँ पे क्यों आप लोग को ऐसा लग रहा है कि हाँ इस तरह से इंपॉर्टेंट होगा, संगीत प्रेमी। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे सिक्के जारी करते हैं जहाँ पे जो इनको जो है ऐसे वीणा बजाते हुए दिखाई दिया जा रहा है, संगीत प्रेमी और वीणा वादक। पहले आप लोग की जो है इस तरह से कौन से राजा थे जो वीणा वादक भी थे, ठीक है, वीणा बजा रहे हैं आप लोग के, ठीक है, वीणा वादक, वीणा वादक कौन है, वीणा वादक यहाँ पे समुद्रगुप्त, ठीक है। इसलिए इनको बोला जाता है कि विद्वानों, संगीतकारों को भी ये क्या कहते हैं, संरक्षित रखते हैं, ठीक है, उनको भी जो है वो प्रिजर्व करके रखते हैं, और इनका टाइम पीरियड बहुत अच्छा चलता है इस तरह से, ठीक है। और 2 सिक्के यहाँ पे इनके द्वारा जो है वो 2 सिक्कों में इनके बारे में वर्णन है आप लोगों का, ठीक है। पहला यहाँ पे है आप लोगों का, एक सिक्के में है जो वीणा मतलब प्लेयर इनको बताया है, वीणा वादक सिक्का, ठीक है। 2 सिक्के यहाँ पे मिलते हैं इनके टाइम के, जिसमें क्या बना है आप लोग का, एक में जो है इनको वीणा बजाते हुए बताया जा रहा है, वीणा वादक सिक्का भी आप लोग का जो है इस तरह से जारी होता है, सिक्का मुद्रा, ठीक है, वहाँ पे इनको वीणा बजाते हुए जो है वो दिखाई दिया जा रहा है। और उसके बाद ये क्या करते हैं, अश्वमेध जो यज्ञ है उसको भी करवाते हैं। कोई भी जो राज्य है वो अश्वमेध यज्ञ क्यों करवाता था, जब उसने जो है वो मैक्सिमम जो है उसके पास आ रहा है, और जो भी अपना वो पराक्रम दिखा रहा है कि देखो मैंने इतने जो है इधर के जो भी कोई और भी कोई अगर आ रहा है सामने तो आ जाओ, मैं जो है इस तरह से सबको इस तरह से ओपन जो है वो बता रहा हूँ कि कोई है, कोई सामने तो आ सकता है, ठीक है। तो ये क्या करवाता है अपने टाइम में जो है अश्वमेध जो है वो यज्ञ भी करवाता है, तो उसके भी वो सिक्के जारी करता है, ठीक है। तो उनको बोलते हैं अश्वमेध पराक्रम सिक्का, ठीक है। वहाँ पे वो बताता है, सिक्के भी उस तरह से जारी करता है कि मैं यहाँ पे पहला राजा हूँ, मुझे उस तरह से आपको ओपनली जो है वो आमंत्रण करना कि कोई राजा की आ सकता है लड़ने के लिए, ठीक है, आपको मेरा जो है वो मानना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे है अश्वमेध
पराक्रम जो है वो सिक्के भी ये जारी करता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी ये सिक्के हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट इनके बारे में कि इनके दरबार में आप लोगों के यहाँ पे जो है वो हरिसेन, यहाँ पे एक ये हैं कवि हैं हरिसेन। किसके दरबार में जो है वो कवि थे? हरिसेन। इनके द्वारा इम्पोर्टेंट यहाँ पे रचना भी की गई है। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो वो थे समुद्रगुप्त के। हरिसेन, हरिसेन हरिसेन, कई जगह इसको न करके दूसरा से लिखा है हरिसेन सेन, ठीक है। तो ये क्या थे? आप उनके राज दरबारी कवि थे, राज दरबारी कवि थे। किसके दरबार में? समुद्र जो है गुप्त के दरबार में, ठीक है। इनकी जो रचना है यहाँ पे, जिसका नाम है यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, जहाँ पे इन्होंने जो है समुद्रगुप्त के बारे में बताया कि ये इस तरह से जो है वो चीज़ों, मतलब संगीत प्रेमी है, उनके बारे में ही वर्णन किया। मेनली जो है वो समुद्रगुप्त के बारे में इन्होंने किस में वर्णन किया है? प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति में जो है किसके बारे में वर्णन किया गया है? समुद्रगुप्त के बारे में जो है वो प्रयाग प्रशस्ति में वर्णन मिलता है। ये किसकी रचना है? ये हरिसेन की ये रचना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय या दो, ठीक है। चंद्रगुप्त टू, चंद्रगुप्त टू, हालांकि इससे पहले भी जो है वो यहाँ पे है रामगुप्ता, बट उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है कि वो अपना जो है ऐसे ही खो देता है, उसके बारे में छोड़ो, पर ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, दो के बारे में। तो इनका टाइम पीरियड लिख लो सबसे पहले, 380 से लेके 412, 380 से लेके 412 एडी तक जो है इनका टाइम पीरियड चलता है। तो पहले आप उनकी जो विक्रमादित्य, जैसे पहले भी किसने नाम दिया था अपने आप को? शक जो थे उन्होंने अपने आप को विक्रमादित्य नाम दिया था। तो यहाँ पे भी जो चंद्रगुप्त द्वितीय है वो अपने आप को विक्रमादित्य के जो है वो नाम से जो है प्रसिद्ध थे ये, ठीक है। विक्रमादित्य नाम से इनको जाना जाता था, विक्रमादित्य, ठीक है। ये पहला फैक्ट इनके बारे में लिख लो। और दूसरा, ठीक है, ये जो है गोल्डन पीरियड माना जाता है, इनका जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है, इसी को रियल जो है वो गोल्डन पीरियड, गुप्त वंश का स्वर्ण युग किसको माना गया है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम को जो है वो गुप्त वंश का जो है वो गोल्डन पीरियड या स्वर्ण जो है वो युग कहा गया है, गोल्डन पीरियड ऑफ गुप्ता, स्वर्ण युग किसका? गुप्ताओं का जो है स्वर्ण गुप्त इसको बोला गया है। किसके टाइम पीरियड को बोला गया है? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड को बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। और इनके दूसरे नाम भी है यहाँ पे, उनको भी लिख लो। जैसे एक विक्रमादित्य नाम है तो उसी के साथ लिख लेना, देवगुप्त, देवराज, देवश्री, ये किसका नाम? इन्हीं के नाम है ये, इन्हीं के अन्य नाम जिनको लोग इस नाम से भी इनको जानते थे। देवगुप्त, देवराज, देवश्री। एक आप लोगों की यहाँ पे एक रचना है देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है। देवी चंद्रगुप्तम जो है फेमस रचना है, देवी चंद्रगुप्तम, जहाँ पे इनकी शादी के बारे में वर्णन किया है, ठीक है। देवी चंद्रगुप्तम बुक है जो रिटर्न की गई है विशाखादत्त के द्वारा। पहले भी हमने विशाखादत्त का नाम पढ़ा है, ठीक है, यस, ठीक है, यस, विशाखादत्त, मुद्रा राक्षस। तो इनमें इन्होंने जो है यहाँ पे जो है बुक लिखी है
इनकी मैरिज के बारे में, चंद्रगुप्त की जो मैरिज के बारे में उन्होंने यहाँ पे लिखी है, देवी चंद्रगुप्त जो है बुक लिखी है। और इनके टाइम में जो चीनी यात्री हैं फाहियान, वो भारत आते हैं। चीनी यात्री फाहियान जो है वो भारत आते हैं, ठीक है। इसके टाइम पीरियड में आते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में जो है वो भारत आते हैं। और ये भी जो है वो सिल्वर कॉइन जो है वो जारी करते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में जो है ये सिल्वर जो रजत मुद्राएं हैं उनको जारी करते हैं, बहुत एक्सेस अमाउंट में करते हैं, ठीक है। जैसे पहले था कि चलो ठीक है मैक्सिमम, ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में जो है ये रजत या सिल्वर कॉइन जो है वो जारी करते हैं। तो इनको जैसे इनके टाइम पीरियड को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि जो है वो गोल्डन पीरियड है गुप्ताओं का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इनके जो राज दरबार है वहाँ पे जो है वो नवरत्न है, ठीक है। नवरत्नों के बारे में पूछा जाता है कि किसके दरबार में ये 9 रत्न थे, ठीक है। यहाँ पे कुछ जो फेमस जो इनके मतलब जो मंत्री हैं या जो भी हैं इनके सलाहकार, उनको जो है यहाँ पे बोला जाता है, आप लोगों का क्या बोला जाता है, इनको नवरत्न, 9 है वो पर्सन, ठीक है। इनके नाम इंपॉर्टेंट है, कौन क्या काम करता था वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नवरत्न, कौन कौन सी नवरत्न है, 9 बंदे जो यहाँ पे हैं, जिसकी वजह से उसका जो दरबार यहाँ पे चमक रहा है, ठीक है। वो कौन कौन से हैं यहाँ पे, लिख लो नवरत्न। तो पहला जो नवरत्न है यहाँ पे फेमस करते हैं, पहले कालिदास, जो 9 विद्वान इसके इसमें हैं। पहला है कालिदास, और दूसरा है धन्वंतरी, और तीसरा इंपॉर्टेंट नेम है आप लोगों का, कि बाकी अभी पहली बार सुन लिया आप शायद ये नाम। पहला तीसरा यहाँ पे अमर सिंह, ठीक है। लिख लो नाम, हो आप ऐसा मत सोचना कि ठीक है ऐसे कुछ नाम लग रहे हैं, कुछ क्या ही का नाम है, लिख लो। चौथे हमारे पास है यहाँ पे घटकपर, लिख लेना नाम, याद करने का चाहे, ठीक है। लिखिए मत फेमस करना आप लोग चाहे, ठीक है। घट, मैं लिख रही हूँ घट करपर, ठीक है। करपर, ये है शकु, 5वां भी ना। छठा हमारे पास है यहाँ पे वेताल भट्ट, 6 हुए अभी। 7 क्षणपणक को क्या नाम है यहाँ पे भी, क्षपणक और वराह मिहिर, अब लिखना हुआ आप लोगों को 4, 8 और 9वां बचता है हमारे पास, जिसका नाम है यहाँ पे वररुचि, ठीक है। तो ये याद कर लें कि किसके दरबार में जो है वो 9 रत्न थे, फेमस याद करना, कालिदास, धन्वंतरी, ठीक है। और कोई है आप लोगों का ठीक है, इनको कर लेना। एक जो विक्रम, ये है आप लोगों का बेताल, इसको भी कर लेना, विक्रम भट्ट या विक्रम बेताल, ये भी पोइट थे आप लोगों के। हाँ, ये विक्रम भट्ट जो है या विक्रम बेताल, ये वही वाला है, ठीक है, जो आपके पोइट थे यहाँ पे, इनको भी कर लेना, ठीक है। एक और इनको कर लेना, ये आपके जो, हाँ ये ज़्यादा फेमस है।
है आप लोग के, ठीक है। अमर सिंह वाला भी काफी फेमस है, कई जगह इनको अमर बोस बोला गया है, ठीक है। तो ये भी है इनका कि इनको कर लेना, जो आप लोगों के 5 है तो इनको तो कर लेना आप लोग, विक्रम हंट या विक्रम बेताल, ठीक है। और बाकी ये नॉर्मल यहाँ तक ही करते हैं, तुम्हारी सकते कि ऐसी होगी अभी, ठीक है। तो यहाँ तक ही करते हैं, इसमें अभी और भी बच गया थोड़ा बहुत, बट उसको अब कल ही करते हैं। जो आज हमने किया उसको रिवाइज कर लेते हैं, ओके। जाग जाओ बेटी, खत्म होगी क्लास अभी, ठीक है। ओके, तो आज हमने जो किया वो गुप्त वंश के बारे में किया। तो गुप्त वंश के जो संस्थापक है वो कौन है? श्रीगुप्त जो है वो गुप्त वंश के संस्थापक है। और इनका जो राज धर्म है वो क्या था? वैष्णव धर्म को ये मानते थे। गरुड़ इनका जो है वो राष्ट्रीय प्रतीक था, ठीक है। और इनकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र जो थी इनकी राजधानी थी, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करें जो है रियल जो फाउंडर है गुप्त वंश के, वो कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो रियल फाउंडर थे। चंद्रगुप्त वन की जो शादी है वो किसके साथ होती है? कुमार देवी के साथ जो उनकी शादी होती है, ठीक है। और नेक्स्ट आप उनके जो पहले राजा थे जिन्होंने जो है वो महाधिराज की उपाधि ली थी, वो कौन थे आप उनके? चंद्रगुप्त वन। महाराजा की उपाधि लेने वाले कौन थे आप उनके? श्रीगुप्त। महाराजा की बात करें अभी, ठीक है। महाराजा वाले थे आप उनके श्रीगुप्त। जो घटोत्कच है उसने मिली थी, बट उसने कुछ ज्यादा काम नहीं किया, उसका नाम है श्रीगुप्त, ठीक है। और चंद्रगुप्त वन के बारे में और चीजें, यस कुछ और भी लिखा है? संवत जारी किया था। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? गुप्त समन जो है वो जारी किया था। कब किया था? 319 जो है ये विक्रम समन को भी जारी करते हैं। और रजत मुद्राएं को भी जारी करते हैं। उसके बाद बहुत फेमस हमारे पास यहाँ पे आते हैं, दैट इज समुद्रगुप्त, ठीक है। उनको क्या टाइटल दिया जाता है? भारत का नेपोलियन। भारत का